केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन में 5.0 के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिला अधिकारी करेंगे। बहुत तेज़ी से सब खोला जा रहा है। जैसे फर्स्ट फेज़ में वो 8 जून तक मॉल वगैरह और रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, वो खुल जाएगा। और सेकंड फेज़ में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुल जाएंगे। तो धीरे धीरे पूरी तरह से कुछ दिन में, महीने भर में अधिकांश जो सेवाएं हैं और बिजनेस हैं वो खुल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, जहाँ पर एक कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, उनको छोड़ के, उन जगहों को छोड़ के और बाकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेट्रो भी चालू होने के निर्देश होंगे, लेकिन फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए अलग से कोई निर्णय होगा और स्वागत योग्य है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आमतौर से अन्य देशों में जब केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन किया जाता है, जब केसेस घटना शुरू होता है तब लॉकडाउन को ख़त्म किया जाता है, उसमें ढील दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कम केसेस पे लॉकडाउन को ज़बरदस्त तरीके से लागू किया गया। और जब संख्या इतनी बढ़ रही है, 1,73,000 केसेस हो गए और लगभग 9,000 केसेस एक दिन में वो आ गए हैं। लगभग 5,000 केसेस में मौत भी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय ढील देने के क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने वाली है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड आने वाला है। और वो क्यों आने वाला है? बिकॉज क्लाइंट के दिल में एक जो डर है ना कि क्या मैं शॉप में जाऊं, शॉप में जाना मेरे लिए सेफ है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे न्यू एसओपी पे काम करना पड़ेगा। न्यू एसओपी क्या है कि जैसी शॉप में हमारा क्लाइंट घुसता है, शुरू वहाँ से होता है और सिर्फ वहाँ तक नहीं होता है, उसको जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा हेड डेस्क है, उसको उसके साथ काम कर रहा है, उसकी एजुकेशन ज़रूरी है। और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा हाइजीन, नंबर 2 हमारी सर्विसेज एंड नंबर 3 हमारा कॉन्टैक्ट। तो पहले हम लोग सैलून में जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, बात नहीं कर सकते। जो शैम्पू होगा, शैम्पू ऐसे नहीं होगा, अब शैम्पू उल्टा होगा। तो मतलब ये 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारी जो बार्बर शॉप का कल्चर था वो वापस आने वाला है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जमीन आसमान का डिफरेंस आने वाला है। जो ब्यूटी पार्लर कल्चर था इंडिया का, वो बन जाएगा सिर्फ हेयर सैलून कल्चर। बिकॉज लोग फेशियल घर पे कराएंगे, लोग मैनिक्योर घर पे कराएंगे, तो DIY आने वाला है। इस कंट्री के अंदर 3 करोड़ सैलून चलती हैं। मतलब एक हेयर ड्रेसर के लिए 500 सर चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। और अगर एक सालों के अंदर 3 लोग भी काम करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं 9 करोड़ लोग हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचो कि 9 करोड़ लोगों के घर किससे चलते हैं? हमारी कैंची से चलते हैं। फाइनली खुल रही हमारी सैलून। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट मी। आई थिंक मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत खुश हूँ कि इंडस्ट्री जो सफर किया है ना 10 हफ्ते, फाइनली वी आर ओपनिंग। ये खुजली जो मछली ना कैंची चलाने के लिए, इसमें पावर आने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि पहले चरण में क्या खुलेगा। पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, होटल, आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा। इसका उद्देश्य
सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है। The entire mall community across the country, they are eagerly waiting for the malls to reopen because we have to give us alternate safe destination to the customers who has to do the shopping. So we are trying our best to, we are taking whatever precautions we need to ensure that the space is sanitized. We have done markings around the mall to ensure that there is social distancing. Along with that, we have in each floor we have a social distancing officer who is responsible to ensure that each people are maintaining the social distance. दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत? दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खोलने की अनुमति मिलेगी। In line with the thinking of the past 4 lockdowns, Lockdown 5 has now calibratedly opened almost everything that it is mentioning in its 3 phases. Containment zones continue to be in a tight zone, and rightly so. The virus is yet not gone and we need to contain it. People need to be brought back to work, economy and business needs to start. It would not start immediately. People would have to step out, shops will open, the fear from the heads of the people would go away, and they will eventually start coming to shops, malls, and start to consume. We need to take all precautions, whatever are possible and lead by MHA. We should ensure as much as possible work from home is allowed. Virus is not gone. We have to be extremely careful. This is a very vulnerable phase, and we all, if take proper steps, can make it happen.